ये सेकंड की ही बात है। तो योग की मजबूती, तब प्रभाव निकलेगा। तो अब स्टार्टिंग में बाबा ने योग की बात कही, अब देखो कैसे बाबा ने फिर एंड किया। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब आत्मा है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं परम सुप्रीम आत्मा हूँ, सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ, कैसे आत्मा समझना है, पॉइंट नोट करते जाए। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, इसलिए हमारे लिए और हेल्प होगा। मैं आत्मा हूं, ये भूल गए हैं। तो आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। तो अगर दो बातें विस्मृत हो जाए, मतलब फोकस न रहे, एक तो देह से बात कर रही हूँ और दूसरे रोल से बात कर रही हूँ। बेटा है, बेटी है, जो भी रोल है, एम्प्लॉई है, तो इसका मतलब पता है, लेकिन फोकस ये दोनों न होकर आत्मा है। जैसे आत्मा है, बेटा है और देह है, ये तीनों बातें, तो उसमें से दो गौण करें। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्माभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूं ये सब भूल गए हैं। कहते भी है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, क्या कहते हैं, सोलमेट कहते हैं ना, आत्मा का कंपेनियन। शरीर का तो है ही नहीं कंपेनियन। तो हर जगह तो कहते आत्मिक प्यार चाहिए, आत्मिक प्यार नहीं है लोगों में। तो हर जगह तो प्योर जहां होता है, जहां समर्पणता की बात आती है, वहां एकदम क्लोजनेस की बात आती है, तब तो सोल ही वर्ड यूज करते, आत्मिक प्यार, सोलमेट। तो फिर ऑलवेज यूज कर सकते, यूज तो करते ही है। तो वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, हमने 84 का पाठ बजाया है, समझते हैं। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ, मैं फलाना हूँ। जैसे सोने आत्मा सतो प्रधान थी, अभी फिर तमो प्रधान बनी है। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चे सोना हो, फिर चांदी, तुम तांबा लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए। ये बात और कोई समझा न सके। सब कह देते आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है। तो ये तो अब आत्मा में खाद कैसे पड़ती है, आत्मा तो निर्लेप है, कैसे समझाएंगे। निर्लेप है, कोई लेप छेप नहीं है, फिर खाद कैसे पड़ती है। अब खाद नहीं पड़ती तो फिर पापात्मा पुण्यात्मा क्यों कहते फिर। आत्मा से वर्ड दो आत्माएं तो नहीं होती है ना। अगर आत्मा एक ही है, अगर उसको एडजेक्टिव दिया मतलब कुछ, और वो भी भक्ति मार्ग में है ना, हमने तो नहीं दिया ना ये पापात्मा पुण्यात्मा। कब से चला रहे एडजेक्टिव ऑफ द सोल, कब से चला रहा है।
कितने समय से चला आ रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ये बातें और कोई समझा ना सके। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब भारत में है, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। तो इसलिए कह दिया, दुनिया में फिर कह दिया होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो होनी है होनी है। तो इसका मतलब होनी तो है लेकिन एक्यूरेट है ये नहीं पता उनको। तो बाबा कहते हैं उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। हाँ हाँ, राइट राइट, होनी थी। बहुत अच्छी बात कही। अनहोनी कुछ नहीं है, सब होनी है। होनी अनहोनी कहते हैं ना, तो सब होनी है, अनहोनी कुछ नहीं है। तो बाप कहते तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार, कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? नेति नेति दुनिया वालों ने कहा। हमको पूछे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, क्या कहेंगे? अच्छे से जानते। तो और कितना जानते? रचयिता से बात भी करते हैं, जानते ही नहीं, उसके साथ संबंध है। अच्छा, उनसे बातें भी करते हो? बस सिर्फ बातें करते हो, उनके साथ रहते हैं? कोई ना, उनसे बात करते हैं, उनके साथ पूरे संबंध है हमारे। उनके साथ रहते भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुमसे कोई पूछे तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी जान सकते हो, फिर कभी नहीं। ये सिर्फ अभी का मौका है। अभी कभी कब तक का मौका है? जितना हम ज्ञान को मुरली समझते जाएंगे तब तक मौका है। चलो ज्ञान में हम जब से भी थे, लेकिन मुरली कब समझने लगे? नहीं होता है। तो ये अभी, तो जितना जान गए समझो वाह, अब तो नहीं मिस करूं ना। जितने समय नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो जो प्रॉब्लम हुई हुई, जो दूरियां रही रही, पर अब तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। तो वो अभी अंडरस्टैंडिंग का तो पूरा बेनिफिट ले ले। भगवान थोड़े समय के लिए है। तो बाबा कहते हैं सो भी तुम सिर्फ अभी जान सकते हो। बाबा ने समझाया है। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते नहीं? ये जानते होंगे? अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? इनमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, इसलिए देखो न सतयुग में न कलयुग में ज्ञान था, पूरे कल्प में ज्ञान ही नहीं था। ये भी तुम समझते हो, बाप का पार्टी एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की, बन गए तो उसके बाद जो हम बन गए तो फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। जो हम पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल्स जो है वो बता सकते हैं। तो उसमें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सारी पढ़ाई यूज होती है या कुछ होती है यूज? डॉक्टर किरण बहन, सारी गुलाब पढ़ाई, भाई, मनोज भाई, सारी यूज होती है या कुछ यूज होती है? सारी पढ़ाई यूज होती है। सारी यूज होती है। मतलब जो उस समय के लिए आपके लिए रेलिवेंट है। बिल्कुल। जब आप सपोज आप ऑपरेशन थिएटर में हो तो आपको उस समय जो रेलिवेंट है वो आपका फील्ड है। तो अब चाहे पढ़ाई आपने बहुत और भी कुछ की होगी,
थियरी में, लेकिन वो तो नहीं यूज होगा ना, वो फील्ड में वो यूज होगा। इज इट ट्रू? तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को के पास सारी पढ़ाई रहेगी, मतलब पढ़ा उन्होंने सब कुछ है, उस समय जो रेलिवेंट है वो ही उनको वो स्मृति रहेगी। ठीक है किरण बेन? हाँ सही है। ठीक है गुलाब भाई? तो इसलिए फायदा कब है? जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तब हमें सब कुछ पता है, सत्युग में नहीं पता होगा सब। तो बाबा कहते हैं तो तुम झट कहेंगे तो लक्ष्मी नारायण में भी ज्ञान नहीं है, ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो, बाप का पार्ट ही एक बार है, बन गई तो फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया, कितना कुछ बैरिस्टर बनने समय कितना कुछ लॉज ये वो अंडर सेक्शन और पता नहीं क्या क्या, कितना कुछ पढ़ना होता है, नहीं होता है? क्राइम एक्ट, सिविल एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, हाँ बहुत सारे एक्ट, और यूज कितना एक्ट होता है आपका? बाद में फिर स्पेशलाइजेशन भी हो जाती है ना। हाँ राइट। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और फिर जब पढ़ते होते हैं ना तब ये भी ख्याल आता है क्या है, कुछ इसका फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी फील्ड चूज कर ली होती है कि नहीं मुझे ना यही करना है, चाहे मैं डॉक्टरी एमबीबीएस कर रहा हूँ, चाहे मैं सीए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करना हो। तो फिर लगता है ना कि जबरदस्ती इतनी कर रहे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप जो पढ़ाने वाला है, तो ये लक्ष्मी नारायण बनने की बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया, उनको याद तो करना चाहिए जो पढ़ाने वाला है, तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ, पहले तुम नास्तिक थे अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है, सो अभी तुम ले रहे हो, अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहां ये अक्षर ही नहीं, वहां देवी देवता कहेंगे हम नास्तिक है। सतयुग में आस्तिक नास्तिक वर्ड भी अभी के है, इन अभी तुम आस्तिक बन रहे हो, वहां ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते तब तो पूछते रचता और रचना को जानते हो, तो कह देते नहीं, बच्चों को समझाया गया है। बाप ही आकर अपना परिचय देते और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। देखो बाबा अपना परिचय कैसे देते, कोई भी व्यक्ति अपनी इंट्रोडक्शन एक होता है जो भाई सो एंड सो नेम है, सो एंड सो डेजिग्नेशन है, क्वालिफिकेशन है, एक ये इंट्रोडक्शन है, और दूसरा इंट्रोडक्शन है मतलब और भी इन डिटेल इंट्रोडक्शन है। अजय भाई कहाँ गए? सुनीता बेन आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, दूसरे रूम में सुन रहे हैं। तो दूसरा इंट्रोडक्शन है, एक है ये इंट्रोडक्शन, एक प्रीवियस का भी तो होता है ना, जो प्रीवियस होते हैं। हाँ चलो वो सब ठीक है। दूसरा है उसके अपने शब्द, अपने कर्म, वो जो इंट्रोडक्शन देता है। डेजिग्नेशन है, ये है, चेयरमैन है, वो सब है, वो तो पूरे वर्ल्ड को पता है वो इंट्रोडक्शन। लेकिन एक्चुअल इंट्रोडक्शन किसे कहेंगे, जो उसकी जो इसके कर्म, जो उसके शब्द बताते हैं, नहीं होता है। तो वैसे तो परमात्मा के बारे में सबको पता है, पर्सनालिटी से एक्सप्रेस होता है। हाँ। तो बाबा की जब मुरली सुनते हैं तब एक्चुअल इंट्रोडक्शन पता होता है कि ये है भगवान। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अभी तुम सम्मुख बैठे हो, बाप कहते हैं, बाप ही आकर अपना परिचय देते और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। बाप है बेहद का मालिक रचता,
बच्चों को समझाया गया। इसलिए एक्चुअल इंट्रोडक्शन कब होता है रियली? जो उसके कर्मों से, जो उसके पूरे जो वो शब्द है, मतलब फाइनली सारे कर्म की बात आती है। तो इसलिए अगर हम मुरली नहीं सुनते हैं तो भगवान का एक्चुअल इंट्रोडक्शन नहीं पता होता है। बाकी पता है ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, वो सब ठीक है। साथ में उस पे दोष भी तो मर देते हैं ना, फिर तो खाली वो तो बोलने को बोलते हैं। राइट। इसलिए तो वो पूरा इंट्रोडक्शन भी नहीं ना, क्योंकि डेजिग्नेशन ही मालूम है और क्या मालूम है फिर तो बाबा कहते हैं बाप है बेहद मालिक, साथ और अनुभव से भी इंट्रोडक्शन। बच्चों को समझाया गया और धर्म स्थापक भी जरूर यहाँ आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते, वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे इब्राहिम क्राइस्ट की आत्मा। अब देखो कौन सा सेंटर भाग्यवान है भाग्यवान मतलब जो निमित्त बनेगा। कौन सी आत्मा निमित्त बनेगी? जब आवाज निकलेगा तब आएगी। बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। और गॉड को हमेशा पिता, गॉड फादर, परम पिता कहा जाता है। तो पिता वर्ड यूज तो कई देवी देवताओं में नहीं यूज भी नहीं होता है, शोभा भी नहीं लगता है पिता वर्ड। तो बाबा कहते हैं ये बातें तो सिर्फ बाप ही समझा सकते, वह है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। अलौकिक बाप सबको पता है? तनुज भाई कौन है आपका अलौकिक बाप? बाबा अलौकिक बाप हुआ। कौन? शिव बाबा अलौकिक बाप हुआ ना? फिर पारलौकिक? नहीं, ये ब्रह्मा बाबा अलौकिक हुआ, शिव बाबा पारलौकिक। भाई सबको कैटेगरी अपनी अपनी देनी है तो फिर अकॉर्डिंगली उनके फंक्शंस होंगे ना। जिसको जो बड़े पप्पा है, छोटे पप्पा है, नहीं बोलते तो बाबा कहते हैं हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का, और यह एक है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है ना, तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ बाप चैतन्य में बैठे, वहां जड़ चित्र रखे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए ना कि ये स्मृति में आना चाहिए कि मंदिरों की चित्रों की बात करें, विशेषकर दिलवाला टेम्पल। तो बाबा कहते हैं फिर ये स्मृति में आना चाहिए ना कि ये सब हमारे यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण, अब हम ये बन रहे हैं, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। इस समय सभी मनुष्य मात्र कैसे है? पतित है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब देखो अभी भगवान वेश में आएगा, सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर। ये सुपर पावर भी आता है ना भारत में, क्या क्या बोलते हैं उसको, वो जज्बा होता है क्या, उसकी मतलब पूछ होती है,
भाई सुपर पावर आ रहा है, था ना, फरवरी में आए थे, तो कितने दिनों से तैयारी, और क्यों सुपर पावर का आ रहा है? सुप्रीम पावर आएगा तो क्या कुत्ते बिल्ली में आएगा, सुअर में आएगा? और फिर क्या है अभी लेटेस्ट कल की अवतार, तो वो क्या घोड़े में आएगा और इस तरह से तलवार लेकर आएगा? मतलब सुप्रीम पावर आ रहा है। तो और फिर वो आएगा तो कितनी तैयारी होनी चाहिए ना, सुपर पावर आता है तो भी तैयारी होती है। तो बाबा कहते हैं तो कि जिन्होंने, हाँ, तो कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे ना, कहते भी भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे, गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते मैं साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। ये सब बुद्धिज्म डोमिनेटेड कंट्रीज में बुद्ध के कितने बड़े बड़े, बुद्ध के ही है मंदिर तो सारे सारे, और सब जगह, सिंगापुर मलेशिया, इसमें बैंकॉक में इंडियन मंदिर बहुत है, जो थाई मंदिर है उनमें भी इंडियन मूर्तियां रखी हुई है देवी देवता। और शिव जी का तो बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर है, चाइनीज लेडी ने बनवाया। कुछ होगी लेकिन जनरली तो सब चाइना जो भी डोमिनेटेड, बुद्धिज्म डोमिनेट ईस्ट में तो यही है ज्यादा। रंगून में तो बहुत बुद्धिज्म है, वहां तो फुल बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते? ऐसा कोई दुश्मन होगा, दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको पता भी नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। बाप समझाते वह है ही रावण संप्रदाय, तुमो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है तो क्या कहेंगे बाबा? दोनों हंस है तब तो ठीक है, लेकिन हंस और बगुला हो फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबा? किसी के ऐसा है तो बताओ, तो क्या कहेंगे बाबा? देखो क्या कहते हैं, सो तो जरूर होगा, बच्चे सहन तो करना पड़ेगा ना, इसमें बड़ी युक्तियां भी है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, सहन करोगे तो शहनशाह बनोगे। बाप को कहा जाते हैं राजू रमजबाज, सब उनको याद करते रहते हैं ना, हे भगवान दुख करो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। सेवा कराची से शुरू हो चुकी थी, जो भी आते थे। अब बाबा के पास हैंड्स भी बहुत थे तो एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन व जौहर है नहीं, योग की मजबूती चाहिए। इसलिए उसके लिए क्या करें? बैठक योग सभी लिखते हैं चार्ट में, लेस देन 2 आवर्स, वो ऑप्शन सबसे ज्यादा जाता है। और बाबा कहते हैं योग के बिगर प्रभाव निकलेगा नहीं। फिर क्या करें? इंटीग्रेट करो ना, कर ही रहे होंगे सभी, कर ही रहे हैं, तो पूरा टाइम इंटीग्रेट होना चाहिए। तो इसलिए आज थोड़ा और स्ट्रिक्ट चार्ट है। क्योंकि बाबा ने कहा ना बच्चे योग में मजबूती चाहिए। अभी वह जौहर है नहीं, याद से शक्ति मिलेगी,
पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। वह शक्ति कम है, बाप रोज कहते रहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत है नहीं, ठीक है, क्या करे फिर, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुष्टर है, बहुत नहीं आते हैं, कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया खलास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को तो बहुत खुशी होती, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है, कंप्लीट किंगडम चाहिए ना भगवान को। वो तुम इस समय वो एक भी वो नहीं, स्टेज पर जब वो पर्दा खुलना होता है, वो राजा रानी, सपोज एक राज दरबार ही बताना हो, तो अगर एक वो वो कौन क्या है, पहरे वाला ही, राजा का पहरेदार वो भी नहीं तैयार हो तो रोकना पड़ता है नहीं रोकना पड़ता है भाई क्योंकि कंप्लीट दरबार नहीं चलेगा ना, तो राजधानी तैयार न हो तो फिर बाबा कहते हैं जरा अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है, तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं, डिग्री कम हो गई ना। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, कितनी मौज है, अभी ईश्वरीय संतान है, गॉड्स चाइल्ड और डेटी चाइल्ड, डिग्री किसकी ज्यादा है तो बाबा इसलिए कहते हैं, फिर बाद में है देवताएं, तो कितना बड़ा मतलब अभी प्रिविलेज है या कहो कि मौज है, बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान के बच्चे बने। भगवान हाजिर है ऑलवेज, हम सभी अनुभव कर ही रहे हैं ना बाबा के बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं तो डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तुम अभी एकदम उच्च बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला, सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है ना। शुरू से लेकर इस चक्रों का अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि इस समय हमारी चढ़ती कला, हाँ क्योंकि ईश्वर के बच्चे बने, क्योंकि बाप साथ है, श्री बाबा साथ है। तो ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। तो देखो भगवान जिसको ऐसे दुनिया में कहते हैं, वो हमको बच्चा कह रहा है, फील हो रहा है बाबा क्या लव और बाबा के साथ का नशा। तो इसलिए माय फादर इज गॉड, माय गॉड इज फादर इज नॉट, वो ठीक ही नहीं है भाई, वो मुझे कह रहा है बच्चे। तो बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है, हम आत्मा शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। अशांत अक्षरी तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते?
वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। परमात्मा एक है, सत्य एक है, तो और फिर वन गॉड, तो एक है और एक ही सत्य है, तो फिर एक चूज करो ना, बहुत नहीं हो सकता है। फिर कह दिया था नाम रूप अनेक नाम एक, तो रूप भी अनेक, फिर तो नाम भी अनेक, और फिर फंक्शंस भी अनेक। चलो फंक्शंस भी एक होते ना, सभी स्थापना करते तो बात अलग है, एक विनाशकारी, एक पालन करता, एक कुछ और फंक्शन। तो रूप अनेक, नाम अनेक, फंक्शंस अनेक, फिर एक कैसे? तो इसलिए बाबा कहते हैं वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर ये लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते ऊपर में लिख दो, सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था, सर्वव्यापी नहीं। वो पांडव भवन में गुलजार दादी होते थे, वीर सावरकर आए थे, फॉर्म भराया था, उसने लिख दिया सर्वव्यापी, क्योंकि वो तो उसको तो वही पता है। फिर बाद में फ्रीडम फाइटर है ना, पता है सबको, वीर सावरकर वो एक्सट्रीमिस्ट था। तो फिर दादी ने उसको समझाया किया, तो बाबा ने आगे कहा है कि बच्चे, हाँ अटेंशन, तो परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा कि वन गॉड वन रिलीजन, अटेंशन उनका जाएगा, किसका? जो इस रिलीजन के होंगे, जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। कि क्या है इन लोगों ने ऐसा लिखा क्यों है, ये क्या इसमें चित्र में ऐसा क्यों लिखा है? अटेंशन जाना चाहिए। इसलिए कोई खाली क्लास जब कोर्स कर रहे हैं ऐसे हाँ कर रहे हैं ना, तो हम समझ में आता है ये शायद हमारे रिलीजन, जो क्वेश्चन करता है ना, हाँ लगता है ये है, क्योंकि उसको जानकारी लेने की इच्छा है, खाली हाँ करना हमें नहीं चाहिए, हम तो चाहते क्वेश्चन करे लोग। तो बाबा एक कहते क्वेश्चन था दीदी कि जो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब वन गॉड था, पर उस समय तो वन गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक गॉड ने वो स्थापना करी है, इसलिए वहां सुख शांति। वन गॉड मतलब वन गॉड का किंगडम है ना, वो तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं हाँ अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। दीदी वीर सावरकर वाला पूरा क्लियर नहीं हुआ, वो सर्वव्यापी लिखा उन्होंने, तो फिर क्या हुआ आगे पर में? दादी ने उनको फिर बैठा के समझाया, को थोड़ा सा शायद 1-2 दिन आया भी था गुलजार उसका दादी। एक मैंने ये भी पढ़ा है कि बाबा ने उनसे पूछा, उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना करी थी, तो उनसे कहा कि आपने हिंदू नाम क्यों दिया, तो उन्होंने कहा था क्योंकि देवी देवता नहीं है, ये वीर सावरकर थे, और मैंने कोई मुरली में किसी बुक में पढ़ा। हाँ वैसे होगा, देखा उतना डिटेल में नहीं पता, बट इतना करोल बाग के थे, मतलब दिल्ली का, तो फिर आया था, फिर बाबा को बताया भी था कि बाबा ये आया है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ, फॉर्म भराओ। इसलिए फॉर्म भराते तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको मानते हैं। एक स्पेशल फॉर्म लिखा होता है, फॉर्म बुक होता है ना, उसमें आप लोगों ने भी भरा होगा। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। तो पहले पहले पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है? हाँ पूछो उनको कहाँ आए हो। अच्छा प्रजापिता, उन दिनों तो एक्चुअली बीकेज इतनी पॉपुलर नहीं थी ना, अब तो बहुत फेमस है ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है? 4 क्वेश्चंस बाबा हमेशा प्रदर्शनी के लिए बताते थे कि बच्चे ये 4 प्रश्नावली होती थी। एक तो परमात्मा सर्वव्यापी का क्वेश्चन
पुट अप करते थे कि परमात्मा एक है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है, ब्रह्मा को क्या कहते हैं, ये प्रश्नावली रखो। तीसरा, पतित पावनी गंगा है या भगवान परमात्मा, ये कृष्ण, ये। और चौथा है गीता का भगवान। बाबा ने ये स्टैंडर्ड बनाया था कि जब भी कोई एग्जीबिशन में आए पहले उनको ये 4 बातें बताओ, फिर वो नेचुरल है, सब में नेगेटिव आंसर तो आएगा ही, फिर उनको बोलो कि आगे जाकर प्रदर्शनी में समझो। प्रश्नावली बाबा ने बनाई। तो बाबा कहते पहले पहले पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, तुम नहीं हो, फिर कौन है? ठीक है, ब्राह्मण कौन है इधर? विनोद भाई, तुम ब्रह्मा की संतान हो या हम है? हम दीदी ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं ना। तो पहले तो नहीं थे ना, ब्रह्मा के संतान थे पहले? पता नहीं था पहले। हाँ, थे या नहीं थे? पर तो नाम देखो, ब्राह्मणों को भी नहीं पता कि ब्रह्मा की औलाद है हम, पता है विनोद भाई? इंडिया में तो फेमस है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो वो रचयिता है, तो हम ऑटोमेटिकली बच्चे हो गए, हम चाहे जाने या ना जाने। हाँ, नहीं लेकिन ब्राह्मण तो नाम भी तो वैसे ही है, फिर तो पता होना चाहिए कि ये तो हमारी बिरादरी का है। वो भी नहीं, उनको भी नहीं। ब्राह्मणों को नहीं मालूम, उनसे तो पूछा था, वो गुस्सा हो गया। अच्छा, गुस्सा हो गए? कल ही पूछा था, श्राद्ध के समय बैंकॉक में पूछा था, बैंकॉक में पूछा था गीता तो, पाठशाला वालों। हाँ, तो यही नहीं पता, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो तुम भी परंतु समझते नहीं हो, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, युक्ति से समझाओ, उनका ईगो भी मेंटेन्ड रहे, इमेज भी मेंटेन्ड रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओके, धारणा के लिए सार है, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे। क्या स्मृति रहे? कि ये सब हमारे ही यादगार है। मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। सहन तो करना होगा ना, प्रिंसिपल्स बहुत पावरफुल है। कौन सी बड़ी दादी कहती थी कि मैं सारा दिन पेपर हॉल में रहती हूँ, सारा दिन पे खाली इधर मुरली सुनते समय सिंपल है, बाकी फिर पेपर हॉल है। सभी का ऐसा ही होगा। पेपर हॉल है, अब पेपर हॉल है तो पेपर आएंगे। पेपर हॉल मतलब ही क्या? ऐसे नॉर्मली हम थोड़ी एंटर करते पेपर हॉल में, तो ये समझेंगे तो मजा भी आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड हो जाता, एंटीसिपेट कर लेते। सहन भी करना है। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है
सदा योगयुक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। तो दो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारियों का बंधन जो दिखाई देती है और मन का भी बंधन। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने आज कही, वरदान। तो निर्बंधन के लिए योग युक्त, बंधन मुक्त, और उसके लिए चाहिए योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन से मुक्त। और जिम्मेवारी खेल है, और खेल कब फील होगा, जब छोटी छोटी खेल कब फील होगा। उसके लिए अच्छी बात बाबा ने कही, जब डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति बाबा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो खेल लगेगा, मनमत के अकॉर्डिंग करेंगे तो खेल नहीं लगेगा, फिर वो बंधन लगेगा। तो अगर और फिर बंधन समझेंगे तो क्या होगा, फिर तंग होंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि योग युक्त, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त बन जाएंगे। तो आज का सोमान होगा, मैं बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा हूं। तो उसमें स्पेशली लौकिक जिम्मेवारी और मन का बंधन दो। तो लौकिक जिम्मेवारी डायरेक्शन प्रमाण चलना है, और मन का बंधन वो तो अपना है, उसका तो कोई खुद का इलाज है। तो इसलिए बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में फिर थकेंगे नहीं और फिर तंग नहीं आएंगे, क्योंकि जिम्मेवार बाप है, निमित्त है। तो कल से बाबा ट्रस्टीशिप का हमको, हम लोग सबको टाइटल बाबा ने कल दे दिया, ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का मतलब जिम्मेवार भी है, लेकिन जिम्मेवारी भी उसकी है, ट्रस्टी है। तो जिम्मेवार बाप है, वैसे जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबल है ट्रस्टी। तो आज हम देखेंगे आज के पुरुषार्थ में ट्रस्टी किसे कहते हैं। तो ये फीलिंग से योग युक्त। वैसे ना जिम्मेवारी हम कहते हैं, हमारे हाथ में क्या है, जो गृहस्थी समझते हैं, जिम्मेवारी में कुछ हाथ में है। बच्चे के स्वभाव संस्कार हमारे हाथ में है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स को हमारे हाथ में, जो बनाना चाहते वो हाथ में। तो फिर जिम्मेवारी क्या होगी, फिर तो बाबा को ही दे दो जिम्मेवारी, खाली स्वयं की है। तो इसलिए ये फील करना है। स्लोगन है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान से परे रहो। करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो, समाप्त करो। ये तो कल ट्रस्टी, आज निमित्त, दोनों इक्वल है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है, 4th नंबर है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है,
वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। कैसे? जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परमधाम निवासी बनो, योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी बनो, स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक त्रिलोकीनाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। तीनों लोकों के मालिक है ना, नाथ है, इसको कहेंगे त्रिलोकीनाथ। सारा समय एक जगह क्यों बैठते हैं? अभी लॉकडाउन ओपन हुआ तो लोग जाने लगे, चाहे केसेस बढ़ रहे हैं, पर वो लगता है ना फ्रीडम, भाई निकलने लगे। तो इसी जिम्मेवारी में भी क्यों रहो, कभी जाओ ऊपर, फिर वहां जाओ ना जहाँ मौज है। तो कभी सोशल गैदरिंग में तो वैसे भी नहीं जाना है आजकल, ऊपर जाओ, परम धाम जाओ, जाना ही ना कहीं जाना है ना। वहां सेफ भी रहेंगे, यहाँ तो निकलेंगे फिर डर भी है कि बाबा ये है, मास्क पहनो, वो पहनो, वहां सेफ है। हम लोग तो कितना घूम सकते हैं, सतयुग में जा सकते हैं, चारों धाम कर सकते हैं, हाँ, कुछ फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, बहुत जगह जा सकते हैं। और कोरोना का भी डर नहीं। और फिर पूरे वर्ल्ड में टूर कर सकते, सकाश दे सकते। हाँ, बहुत अच्छा। मास्क भी नहीं पहनो, कुछ भी नहीं करो। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ करना है, ठीक है? ओके, तो अच्छा करते हैं हमारा अपना शेड्यूल। पुरुषार्थ बाबा ने एक अच्छा पुरुषार्थ करने दे दिया। एक तो शाम का याद है सभी को, आज शाम का 7:30 7:25 आ जाए। जो भी कॉन्टेक्ट्स वाले हैं आप उनको भेज सकते हो, जिन्होंने 7 डेज कोर्स किया हुआ है। कई है बहुत रेगुलर वर्कशॉप्स में आते हैं, तो अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस तो है ही है उनके। तो 9 o'clock तक तो होगा है, अगर हो सकता है बाद में 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो ये है, बाकी उनका है मिलिट्री ऑफिसर, यूएस मिलिट्री ऑफिसर रही है, फॉर्मर मेडिकल ऑफिसर, बड़ी पोस्ट थी वहाँ उनका। तो इस तरह से रहेगा, तो सभी आना ही है, आएंगे सभी। और कल फिर क्लास, कल योग रहेगा, शायद परसों देखते हैं ब्रिजमोहन भाई आए तो। ओके, चलो हमारा शेड्यूल करते हैं। कल का और 2 दिन का बताना है, स्कोर्स बताना है, 2 दिन के स्कोर्स है। ओम शांति। बाप समाज संपूर्णता की यात्रा में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। Let's see our scores. न्यारा प्यारा सोल्स, ये कहाँ रॉन्ग हो रहा है, वापस बताओ। 54% बैलेंसिंग में कम आ रहा है, और 45 बैलेंसिंग 1 मतलब वो न्यारा और प्यारा का बैलेंसिंग। अच्छा, मुरली की शिक्षा है, मुरली पढ़ते शायद सभी नहीं है, इसलिए थोड़ा कम आ जाता है मुरली में। नेक्स्ट, Our total group score is 67%. So let's keep working hard and improving. Om Shanti. Let's see our scores.
57 कर्मयोगी सोल, बहुत अच्छा। अच्छा, कर्मयोगी है। गड़बड़ बैलेंसिंग में हो रही है, थोड़ा बैलेंस। Group score is 67%. So let's keep working hard and improving. Om Shanti. बैलेंसिंग में गड़बड़ हो रही है। अब देखो दीदी, गड़बड़ नहीं हो रही, चेकिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, चेकिंग अच्छी हो रही है। मतलब अभी हमको अभी पता चल रहा है ना कि कहाँ हमारा, हमको किस एरिया में बहुत ज्यादा वर्क करना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ओके, आज का चार्ट गॉडली स्टूडेंट लाइफ का सब्जेक्ट चल रहा है कर्मणा सेवा। तो इसमें बाबा ने कर्मों के लिए कुछ कुछ बातें, बहुत बाबा हमेशा ऐसा स्टेटमेंट, डायलॉग बाबा का रिपीट होता है, जैसे कल था और आज है। जो भी कर्म हम करते हैं, बाबा कहते हैं हमेशा सोचो पूरा विश्व मुझे देख रहा है, मैं वर्ल्ड स्टेज पर हूँ। तो इस फीलिंग से मैं हर कर्म करता हूँ। मुझे पूरा, मेरे लिए, बाबा के बच्चों के लिए नथिंग इज प्राइवेट, ऑलवेज मैं सबके सामने हूँ। तो इसलिए न कोई ऐसा कर्म मुझे करना है जो छिपाने वाला हो, कुछ भी ऐसा कर्म ना हो कि मैं वो बोल न सकूं, छिपाना पड़े। इतनी ट्रांसपेरेंसी है। तो अब ये देखना है कि ये ऐसी फीलिंग रहती है। हम ऑनेस्ट तो कह देते हैं, स्वच्छ या ट्रांसपेरेंट, लेकिन ऐसा ट्रांसपेरेंट है कि कोई भी मुझे कभी भी देखे। चलो हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, अब हम सोचते हैं ना अभी कौन है, कोई मेरे आसपास कोई नहीं है, व्हाट्सएप देख रहे हैं। पर हमको देखना है क्या वो कर्म ऐसा है जो पूरा विश्व देखे। यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, कुछ मैसेजेस पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें देखना है। ओके, सेकंड है सम्मान का अभ्यास, और उसमें मैं ट्रस्टी हूँ, तो शरीर का भी मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्ट दिया हुआ है, ट्रस्ट से ट्रस्टी। तो मेरापन का त्याग, ये फीलिंग तो रही होगी सबकी, क्योंकि टाइटल ही मिल गया तो बहुत इजी रहा होगा। कर्म और योग का बैलेंस, उसमें भी तो इसमें अभी जैसे जो भी कर्म और योग है, इसमें एवरी एक्शन में चेक करना है। ये भी नहीं कि एवरी कर्म मतलब एवरी कर्म। अब मैं बैठी हूँ, इस समय मुझे याद रहा, चलो एक बार भी याद रहा, पर उस समय याद आया। मैंने नाश्ता किया, चाय पिया, उस समय याद आया। एवरी कर्म में एवरी कर्म आएगा ना, चाहे कंटिन्यूसली नहीं भी याद होता है, ओके, लेकिन उस समय याद आए, ये स्ट्रिक्टली चेकिंग करनी है। तो अकॉर्डिंगली अपने आप को हम मार्क्स देंगे। तो ये क्योंकि कर्म और योग वाला, कर्मों वाला चल रहा है ना, संतुलन, बैलेंसिंग। तो एक बार तो आ जाता है पर फिर गायब हो जाता है। हाँ, भले गायब हो जाए कोई बात नहीं, आया, एवरी कर्म में आया। तो कर्म एंड योग में ये स्ट्रिक्टनेस अभी करे कि एवरी कर्म में आया, और कुछ भी आ सकता है। देखो हमने सारे ऑप्शंस रखे हैं। 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस हो, चाहे वो जो कल का न्यारा प्यारा का अभ्यास हो, चाहे सोमान हो, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा से कॉन्वर्सेशन हो, कुछ भी हो, उस कर्म में मैंने पानी पिया, चाय पी, नाश्ता किया, वो अलग अलग। मैंने कहा मैं नाश्ता कर लिया, खत्म, तो पानी पिया ना, वो भी कर्म था।
सूक्ष्म चेकिंग करे अपनी, स्ट्रिक्ट एंड सूक्ष्म, तो उसमें आएगा। और फिर मैनी टाइम्स में भी फिर हमें देखना होगा, मैनी टाइम्स हम किसको कहते हैं। तो ऐसा ना हो 50% वाले कर्म 100% किए, 50% में याद रही, उसको हम मैनी टाइम्स कह देते हैं। तो थोड़ा अपना स्ट्रिक्ट चेकिंग करे, और फिर न्यारा और प्यारा का बैलेंस में। दीदी 80 और 90 और 95% याद रहा, थोड़ा बहुत जैसे मिस हो जाता है, तो किस में आएगा? मैनी टाइम्स में ही आएगा मैनी ना? टाइम्स में आएगा। 3-4 बार तो जैसे हो जाता है ना, मिस हो जाता है। वही है ना, कर्मातीत बनना है ना। आज सुबह से जो भी पिया भूल गए, कल की प्रैक्टिस थी, आज सुबह नहीं याद किया। हाँ। तो इसीलिए इसकी चेकिंग बहुत चाहिए। हाँ, तो इसलिए चार्ट होने तक चेकिंग करते रहे। उनको बोलो, मन को बोलो चार्ट भरना है क्योंकि चार्ट भरने तक करना है ना हमें। बैलेंस बिटवीन न्यारा एंड प्यारा, उसमें वोल्टेज बल्ब हमने सबने किया ही होगा कि कितनी मैं आत्मा हाई पावर हूँ। तो इसलिए वो अगर आप लोगों ने करते हुए वो याद रहा, बाबा का विनाश के समय का वो स्टेटमेंट था कि ये केवल तुम्हारी वो बल्ब दिखाई देगा, शरीर नहीं दिखाई देगा। ये तब होता है जब ये प्रैक्टिस की हुई होती है बहुत समय तक। जो बाबा कहते बहुत काल का प्रैक्टिस, ये सारे है बहुत काल का प्रैक्टिस। तो अगेन हर कर्म करते हैं, छोटे छोटे, छोटे बड़े जो भी कर्म करते, मैं बाबा, मैं हाई वोल्टेज बल्ब हूँ, मैं लाइट हूँ, जो भी फीलिंग रहे, तो ये वाली फीलिंग। और फिर देह भान तो समझ में आता ही है। सुनने की कला, हमारी सर्व कला 16 कला चल रही है, सुनने की कला। तो उसमें बात सुनते हुए शुभ भावना रखना, और शुभ भावना रख के उस समय के लिए शुभ भावना रखना बात में। और फिर मतलब जब पता है, और फिर दूसरा है कि कहाँ गया वो, अच्छा, और जब हमको लगा कि व्यर्थ, आज ये व्यर्थ बात पे चल रही है, अगर व्यर्थ लगा है उस व्यर्थ के समय, क्योंकि काट तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय परम धाम बाबा से शक्ति लेना है स्वयं को, ये पुरुषार्थ। तो उसके डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी करना है ताकि वो व्यर्थ अंदर न जाए। तो ये पुरुषार्थ, इसको कहते हैं सुनने की कला। मतलब ये हमारी जनरल बिहेवियर है, ये कल की बात नहीं है, वो हमें देखना है। बाकी मुरली की शिक्षाएं है और फिर याद का चार्ट है, वो तो है ही है। जैसे ये प्रैक्टिस तो अब करते हैं कि करा रहे हैं, वो ठीक है, पर उसके साथ ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, अभी वो फीलिंग नहीं आता है। वो बोलते रहते हैं, मन में याद करते रहते हैं। नहीं वो ठीक है, मैं करा रही हूँ तो फिर अपने मैं का विजुअलाइजेशन हो जाता है, वो जो कल हम कर रहे थे। तो वैसे देहभान वैसे तो नहीं अलग होगा ना, वो तो फिर जब हम कर्म करते ही नहीं हो तब देहभान से अलग होता है, जैसे योग में बैठते तब। लेकिन ये तो क्लियर है ना, मैं करा रही हूँ, मैं पावरफुल लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, करावनहार की स्मृति हो उस समय, तो ये भी स्मृति रही तो भी दे सकते। पर वो हर कर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब से हम करेंगे आज से, एवरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन खाया तो भोजन खाते समय याद किया, पानी पीते समय कल इस तरह। कल दीदी मैं कर रही थी योगा, मैं कहती मैं आत्मा इस बॉडी को योगा करा रही हूँ।
हाँ, बहुत अच्छा कराए ना। हाँ। कईयों ने मुझे अनुभव सुनाया कि 30-40 टाइम हमने आत्मा समझा जो कभी समझा ही नहीं था, इतने सालों से ज्ञान में है। चलो अच्छा है, अच्छा पुरुषार्थ है। नहीं तो एक बार ही समझ लेते, खाली योग के समय आत्मा समझते होंगे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इसके फोन से करो। दीदी बाबा से योग आत्मा करती है या बॉडी करती है? अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आत्मा करती है ना, हाँ तो फिर बॉडी थोड़ी करेगी। हाँ वही ना, तो चैतन्य तो आत्मा है ना, बॉडी एग्जैक्टली कैसे, बॉडी नहीं करेगी ना ये। हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ 58%, 10 मिनट्स हो गए। टफ लग रहा है आज। अभी तो सब यूज टू हो गए हैं। क्वेश्चन और ऑप्शंस बहुत अच्छे से करो। दीदी आत्मा कैसे मैली होती है, विकारी कैसे होती है, वो अब समझ नहीं आया था आज। कब सुना? मुरली में? जो मुरली का क्वेश्चन है वो तो अभी चार्ट में जो पूछने, चार्ट के बारे में बताए, पूछे। तो 10 मिनट्स हो गए हैं, 67% है। कहाँ धोखा कहाँ डिले हो रहा है देखे। 75%। चलो अभी 20 सेकेंड्स और देते हैं। 10:30 बजे। जिसका नहीं हो रहा है 10:30 बजे करो, 11:30 बजे करना। ओके 5 4 3 2 1। ओम शांति। कर्मणा सेवा गॉडली स्टूडेंट लाइफ का है। अच्छा, इस परसेंटेज अच्छी है। सोमान का अभ्यास अच्छा रहा। स्वीट साइलेंस में अच्छा रहा। ओके जो भी संबंधी है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब मैं स्वयं आत्मा हूँ ये फीलिंग पावरफुल हो जाएगी, तो ये आत्मा है, ये बहुत इजी दिखाई देगा। और उसमें आत्मा है, अभी उसमें तो हम ज्योतिर्बिंदु उसमें नहीं बार बार फील कर सकते ना, लेकिन 3 बातों को याद रखना, मतलब मैंने समझ लिया ये आत्मा है। वो 3 बातें जो इसमें बताई है, संस्कार लेकर आई है, संस्कार बना रही है, और फिर अपना ही फ्यूचर संस्कार अनुसार बनाती है। तो इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और इस कारण केवल मैं हेल्प कर सकती हूँ उसको अपनी योग की पावर से, साइलेंस पावर से। तो जब भी मैं उस आत्मा को देखूं तो ये 3 पॉइंट याद आना, मतलब आत्मिक दृष्टि। हमको ऐसे बल्ब नहीं शायद इतना विजुअलाइज होगा या कुछ होगा, लेकिन ये क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट। और दूसरा था ट्रस्टी। तो इसलिए अब मैं, पहले था शरीर से ट्रस्टी हूँ, और अब है कि मैं अब उस संबंधियों में भी ट्रस्टी हूँ। मेरा नहीं है बाबा, ये ट्रस्ट भगवान ने या ड्रामा ने मुझे इन आत्माओं के लिए भेजा है। तो ट्रस्टी इन संबंधियों का। तो ट्रस्टी मतलब जो आज भी बाबा ने कहा, जिम्मेवारी बाप को दे दो और जिम्मेवारी पूरी करनी भी है। तो ट्रस्टी में दोनों, ये फीलिंग। तो इसलिए जब ट्रस्टी होगा तो लास्ट में बताया कि बेफिक्र होंगे,
बेफिक्र होंगे तो उड़ेंगे, फ्री। नहीं तो गृहस्थी होगा तो बेफिक्र नहीं हो सकता है, केयर फ्री। तो हर आत्मा को देखते ये स्मृति में आना, और मैं इन आत्माओं की ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी मतलब क्या, खाली ट्रेजर्स की ट्रस्टी नहीं है, चीजों की ट्रस्टी नहीं, आत्माओं की भी ट्रस्टी हूँ। पेरेंट हूँ, मदर हूँ, फादर हूँ, ये भी गृहस्थी हो जाता है, ट्रस्टी हूँ। चलो रोल है एक, पर ट्रस्टी होकर फिर मदर फादर हूँ, ट्रस्टी होकर फिर जो भी रोल है, ये इजी। और फिर हमारा फाइनल होगा कल, तब पदार्थों से न्यारापन और फिर प्यारापन। तो कल फिर इसका लास्ट होगा। तो आज पूरे दिन हर आत्मा को देखते ये प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? इजी है, मुश्किल है? तो ये प्रैक्टिस करना है।